रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद यह स्वाभाविक अपेक्षा थी कि राज्य के मुख्यमंत्री का चयन जल्द हो जाएगा, लेकिन मौजूदा दौर में देश की राजनीति, खासकर दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सियासत इतनी जटिल हो चली है कि स्पष्ट जनादेश के बाद भी अब कई दिनों तक कयासों के बाजार गर्म रहते हैं। संविधान साफ साफ कहता है कि बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपना नेता चुनेंगे। नेता राज्यपाल के सम्मुख दावा पेश करेगा, राजभवन न्योता देगा और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही लोकप्रिय सरकार अपने कामकाज शुरू कर देगी। दुर्योग से राष्ट्रीय पार्टियों, खासकर कांग्रेस और भाजपा में यह परिपाटी मजबूत हो चली है कि विधायक दल अब नेता चुनने का अधिकार केंद्रीय आलाकमान को सौंपने लगे हैं। निसंदेह यह इंतजार संविधान की मूल भावना के विपरीत है, मगर महत्वाकांक्षाओं का टकराव और नैतिकता का क्षरण इतना अधिक हो चला है कि आलाकमान के लिए भी फौरन निर्णय करना संभव नहीं होता। कर्नाटक के मामले में यह एक बार फिर देखने को मिला है। विडंबना देखिए, क्षेत्रीय दलों के आगे यह संकट कभी खड़ा नहीं होता, चूंकि उनमें से ज़्यादातर पारिवारिक व्यक्ति विशेष केंद्रित दल हैं, इसलिए उनके मुखिया ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व की पसंद इतनी अहम हो चुकी है कि विधायकों की राय का खास महत्व नहीं रह गया है। इसलिए अब ये पार्टियां राज्यों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी सामने नहीं रखती। आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक परंपरा यही थी कि विधायक दल की बैठक में नेता बनने के आकांक्षी विधायक अपना अपना दावा पेश करते थे और गोपनीय मतदान पद्धति से जरिए सर्वाधिक विधायकों की पसंद के नेता के नाम का ऐलान पर्यवेक्षक कर दिया करते थे। लेकिन राज्यों की सियासत पर पकड़ बनाए रखने की आलाकमान की चाहत ने इस स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को हाशिए पर डाल दिया। निसंदेह इस आलाकमान संस्कृति को कांग्रेस ने ही गढ़ा व दशकों तक पाला पोसा, लेकिन अब उसकी समस्या यह है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व सत्ता से बाहर है। ऐसे में जो क्षत्रप है वे आसानी से झुकने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने राज्यों में अपनी इतनी जमीन तो बना ही ली है कि वे सौदेबाजी कर सके। राजस्थान का प्रकरण सबसे ताज़ा है। ऐसा नहीं कि यह संकट सिर्फ कांग्रेस का है। भाजपा भी जब केंद्र की सत्ता में नहीं थी तब उसे अपने मजबूत क्षत्रपों के गर्म तेवरों से दो चार होना पड़ा था। साफ है, वैचारिक प्रतिबद्धताओं से कम और सत्ता से अधिक संचालित होने वाली वर्तमान राजनीति में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तभी प्रभावशाली बना रह सकता है जब वह चुनावों में वोट खींचने का मादा रखता हो या फिर उसके हाथों में केंद्र की सत्ता हो। यही वे तथ्य हैं
जब दोनों बड़ी पार्टियों को गंभीरता से सोचना होगा कि सत्ता के बजाय सिद्धांतों व कार्यक्रमों की राजनीति कैसे मजबूत की जाए। चुनाव में टिकट न मिलने पर दशकों की संबद्धता को लात मार देने वाली अवसरवादिता पर रोक भी तभी लगेगी। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद एक है, मंत्री पद सीमित है, मगर अपेक्षाएं असीम हैं। किसी अन्य सूबे के जनादेश को भविष्य में कर्नाटक का इंतजार नहीं करना पड़े, इसे सिर्फ पारदर्शी दलगत राजनीति ही सुनिश्चित कर सकती है, आला कमान संस्कृति नहीं।